हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करते हैं इस वीडियो में। रीजनिंग सब्जेक्ट का होगा आपका रीजनिंग। आपकी 30 से 35 नंबर की पूछी जाएगी आपकी आरक्षक परीक्षा, पुलिस आरक्षक परीक्षा में। तो उसमें एक टॉपिक होता है श्रृंखला सीरीज का, उसमें 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो उसके हम लोग सारे प्रश्न करेंगे जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं 2023 पेपर में। जितने प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण श्रृंखला के, इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। लास्ट के 20-25 दिनों में टाइम कम बचा है तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो जो मेरे भाई बहन नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा। यहाँ फ्री वीडियोस और बेस्ट ट्रिक्स इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने जो 2023 आरक्षक पुलिस आरक्षक परीक्षा में आया हुआ था। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, उसमें बताना है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ऑप्शन चारों ऑप्शन नहीं ला पाया हूँ क्योंकि ये कट गए हैं, जूम किया हूँ तो, ठीक है। तो मैं ऑप्शन आपको अभी दिखा दूंगा। आपको क्या दिया है? 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 35 दिया है, 42 दिया है, 462 दिया है। अगला नंबर पूछा है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, ठीक। ये दिया है। सबसे पहले देखिए, पहले ये 2 जोड़ा है। क्या किया है? 2 जोड़ा है। 2 में 2 जोड़ा 4 आया, फिर 3 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। देखिए यहाँ 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर उसके बाद 5 का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया? 5 का गुणा कर दिया। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, फिर 7 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, ठीक। क्या जोड़ा है? फिर 7 जोड़ा है। तो आपको अभाज्य संख्याओं की सीरीज दिखाई दे रही है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो अब क्या किया है? अब पहले जोड़ा है, फिर उसके बाद गुणा किया है। सबसे पहले 2 में 2 का गुणा किया, 4 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 का गुणा किया, फिर 7 जोड़ा। अब जोड़ चुका है ना, अब 9। यहाँ अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? अगली अभाज्य संख्या 11। अब 11 का यह गुणा करेगा। 11 का गुणा किया तो इसमें 11 का आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिए, 462 आ जाएगा। अब 11 का गुणा हो गया। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? अगली अभाज्य संख्या 13। अब जोड़ चुका है ना, तो अब गुणा कर चुका है ना, यहाँ गुणा कर चुका है ना, तो अब जोड़ेगा। तो जोड़ने में कितना आ जाएगा? 400। इसमें 13 जोड़ेंगे तो 475 आ जाएगा, जो कि आपका 4th नंबर ऑप्शन दिया था यही सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से समझ में नहीं आया किसी भी बच्चे को अगर वो प्रैक्टिस नहीं किया है तो। देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए 4th नंबर ऑप्शन दिया है ना, और ये करेक्ट ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन भी दिया गया है। अगला और इजी क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। तो ये सीरीज आपके सामने दी गई है, देखिए ध्यान से, और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, क्या जोड़ क्या घटा रहा है। क्योंकि जब सीरीज पास में हो, पास में है ना, तो उसमें केवल जोड़ और घटाना होता है। जब सीरीज दूर दूर हो, जैसे आपको दे दिया 5, फिर उसके बाद दे दिया 125, तो या तो इसका क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है जब दूर दूर हो। फिर ऐसे ही दे दे, आगे और बड़ी संख्या कोई दे दे, ठीक है। तो या फिर किसी चीज़ का गुणा हो रहा हो, तब वो बड़ी सीरीज बनती है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है। यहाँ सीरीज आपको छोटी छोटी सीरीज दी है, मतलब कम गैप में दिया गया है ना। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या जोड़ रहा है या क्या घटा रहा है। तो इसमें आप अगर ऐसा करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, इसमें पहले ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। अर्थात इसमें पहले जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है। तो इसमें कितना जुड़ा है? इसमें आपके जुड़ रहा है, देखिए 18 + 18 हो रहा है। क्या हो रहा है? +18। फिर इसको इसमें घटाएंगे, कम हो रहा है ना, इससे यहाँ अगली सीरीज से पीछे वाले में आने में कम हो रहा है, तो इसको घटा के चेक करेंगे तो इसमें 27 माइनस हो रहा है। फिर बढ़ रहा है तो इसमें फिर 18 प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, अर्थात इसमें फिर 27 माइनस हो रहा है। मैंने चेक किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब 27 प्लस के बाद 18, 27 माइनस के बाद 18 प्लस होना चाहिए। तो 18 हम लोग प्लस करेंगे तो 36 में 18 जोड़ेंगे तो 454 आपका, 454 आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 454, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन में ये दिया गया था, ठीक है। तो ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, पुनः देखिएगा।
डबल सीरीज लग रही है। इसमें देखिए, इसमें आपको पुनः ज़्यादा दूर दूर नहीं दिख रहे हैं, पास पास ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या माइनस हो रहा है, देखिए क्या प्लस हो रहा है। ये सीरीज घट रही है मतलब पहले बड़े से छोटे की तरफ चल रही है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर छोटी संख्या फिर छोटी संख्या, तो अर्थात इसमें घट रहा है। इसमें क्या घट रहा है, देखिए इसमें आप लोग चेक करेंगे तो 80 माइनस हो रहा है, 80 माइनस इसमें हुआ, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या माइनस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है आपका 72 माइनस हो रहा है 80 के बाद कितना माइनस हो, 72। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में ये माइनस हो रहा है 8 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 8 का। अब ऐसी संख्या यहाँ आएगी जिनके बीच में 8 का अंतर होगा, तो 72 में 8 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 64, ठीक है। तो देखिए 64 कम हो रहा है ना, यहाँ देखिए चेक करेंगे आप लोग यहाँ, तो ये 64 कम हो रहा है। 288 में 64 घटाएंगे तो 224 आ जाएगा। अब देखिए डबल सीरीज चल रही, फिर 8 घटाएंगे 64 में तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 56। अब 224 में 56 कम करेंगे तो आपका 168 उत्तर हो जाएगा, ठीक। 168 उत्तर हो जाएगा, आप लोग कम करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना होगा, 168। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं आपको अगला प्रश्न देता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से प्रश्नों को हल करते हैं वीडियो में। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगी, क्योंकि गणित और रीजनिंग को आप कम से कम 10 घंटे का समय दीजिए पढ़ाई में अभी, तभी आप लोग अच्छा स्कोर, अच्छा नंबर ला पाएंगे। पुनः इस प्रश्न में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है, 11 है, 10 है, 18 है, 51 है, 200 है, ठीक। तो ये कैसे किया है, देखिए आप लोग दिमाग लगाइए। इसमें पहले तो घटा दिया है एक अंक को, फिर उसके बाद सारी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और बहुत दूर जाती जा रही हैं, तो इसमें कुछ तो गुणा हुआ है। देखिए सीधे 51 के बाद 200 हो गया है, तो इसमें कुछ न कुछ तो गुणा हुआ है और कुछ न कुछ घटाया जुड़ा है, ठीक है। ऐसे दिमाग आप लोगों को लगाना है। देखिए सबसे पहले ये क्या किया है, ये 1 का गुणा किया है, 1 का गुणा और 1 घटा दिया है। 11 में 1 का गुणा करके 1 घटाया तो 10 आ गया, ठीक। अब देखिए 10 में 2 का गुणा किया है तो 20 हुआ, फिर 2 घटा दिया, 20 में 2 घटा दिया तो 18 हो गया, ठीक है। तो अब 2 कर दिया, अब 3 का होगा, 3 का गुणा करेगा और 3 घटाएगा। यहाँ 1 का गुणा किया, 1 घटाया, यहाँ 2 का गुणा किया, 2 घटाया, अगले में 3 का गुणा करेगा और 3 घटाएगा। तो 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 18 तरीका 54, और 54 में 3 घटा देंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 3 हो गया, अब 4 का गुणा करेगा, इसमें 51 में 4 का हम लोग गुणा किए और 4 घटा दिए। 51 में 4 गुणा करेंगे तो 204 आएगा, और 204 में 4 घटा देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। 4 का काम खत्म। अब 5 वाली प्रोसेस करेंगे, ठीक है। लगातार चले, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, तो इसमें 5 का होगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो 5 का करेंगे तो इसमें 5 का गुणा करके 5 घटा देंगे, तो 200 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पंचे 1000 होता है, और 1000 में 5 माइनस कर देंगे तो 995 आपका जो भी ऑप्शन होगा वही उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा, 995 आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये इसके स्थान पे क्या होगा पूछ रहा है। तो इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट और नया तरीका सीखने को मिलेगा। हर प्रश्न में मैं आपको नया तरीका बताऊंगा, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा, पुलिस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2023 में, ठीक है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो ना आया हो, ये सारे आपके पेपर का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो रही हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, सीधे ये 3000 तक पहुँचा, मतलब इसमें कुछ न कुछ तो गुणा हो रहा है। 100% गुणा बिना ये सीरीज बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो देखिए मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ये इसमें कितने गुणा दिख रहा है, 13 में 3 का गुणा दिख रहा है, 13 3 39, ठीक। इसमें कितने गुणा दिख रहा है, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 39 में 3 का गुणा करेंगे तो 117 आ रहा है। 117 आ रहा है मतलब 118 से 1 कम है, तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 118। आप समझ में आया, मतलब पहले वाले में 3 का गुणा करके जीरो को जोड़ा है, दूसरे वाले में 3 का गुणा करके गुणे 3 करके 1 जोड़ा है, तीसरे वाले में 3 का गुणा करके 2 जोड़ा है, और चौथे वाले में 3 का गुणा करेगा, मतलब किस में 3 का गुणा करेगा, 356 में 3 का गुणा किया, और फिर क्या किया, अभी 2 जोड़ा था ना, अब 3 जोड़ेगा। अब इस वाले में 1071 में 3 का गुणा करेगा और फिर 4 जोड़ेगा, 3 जोड़ चुका ना, अब 4 जोड़ेगा, तो इतना आ गया 3217 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़े थे ना,
4 जोड़े थे ना, अभी 4 जोड़े थे, इसमें 3 गुणा करके 1 जोड़े, इसमें 3 गुणा करके 2 जोड़े, इसमें 3 गुणा करके 3 जोड़े, इसमें 3 का गुणा करके 4 जोड़े। अब इसमें 3 का गुणा करके हम लोग 5 जोड़ेंगे। 3 का गुणा करिए, चलिए इसमें किसमें, इसमें 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये सीधे हो जाएगा 17, 7 त्रिक 21, 1 हो जाएगा, 2 बचा, 3 एक कम 3 2 5 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है, तो हो जाएगा आपका 96 56। 96 56 ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, तो एक इंग्लिश में लिखा रहता है पेपर में, एक हिंदी में, इसीलिए ऐसे आपको 2 दिखाई देते हैं। तो आपको 96 56 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये जो स्क्रीन में प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, क्या होगा, ईमानदारी से बताएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके उत्तर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और नया कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको 12 के बाद 21 दिखाई दे रहा है, 21 के बाद 39, 39 के बाद 75, 75 के बाद 147 दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। देखिए इसमें ये पास पास में संख्या है, तो इसमें जोड़ लग रहा होगा। तो ये संख्याएं पास पास में है, तो इसमें जोड़ या घटाने का कॉन्सेप्ट लगे। देखिए संख्याएं आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब जोड़ का कॉन्सेप्ट लगा होगा, ठीक है। पहली वाली संख्या में देखिए 12 से 21 हुए, मतलब इसमें आपको क्या जुड़ा दिख रहा है, इसमें 9 जुड़ा दिख रहा है। और दूसरी संख्या को देखिए 21 से 39 हो रहा है, तो इसमें 18 जुड़ा दिख रहा है, मतलब हर बार 2 गुना जुड़ रहा है। 9 के बाद क्या जुड़ा, 18 जुड़ा, मतलब 9 का 2 गुना 18 होता है, 18 जुड़ गया। अब इस वाली संख्या में देखिए क्या जुड़ रहा है, इसमें 18 का 2 गुना 36 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, 36 जुड़ रहा है, जो 18 का 2 गुना है। अब देखिए इसमें 36 का 2 गुना 72 जुड़ रहा है, 72 75 में 72 जुड़ रहा है, तो 147 आ गया। अब अगली संख्या क्या होगी, अब अभी 72 जुड़ा ना, अब 72 का 2 गुना हम लोग जोड़ेंगे। इसमें 72 का 2 गुना कितना होता है, प्लस 144। 72 का 2 गुना कितना होता है, 144 होता है। तो 147 में 144 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 7 11 की 1 हो गया, हासिल 1 बचा, 4 4 8 1 9 और 1 1 2, 291 आपका उत्तर होगा। क्या होगा, 291 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछा है आपसे, नंबर सीरीज ही नहीं, आपसे किसी तरह की भी सीरीज पूछी जा सकती है। तो अगला प्रश्न आया था, देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज पूछा था, बोला है RA दे दिया है, JF दे दिया है, BK दे दिया है, TP दे दिया है, LU दे दिया है। तो बोला है इसी तरह से अगला क्या होगा। देखिए इसमें क्या लगा है आपको देखना है। आप पहले देखिए इसमें क्या जुड़ा है, क्या घटा है। तो R कितने में होता है, R आपका होता है 18 में। मैं आपको बोला हूँ ना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पूरे के आपको नंबर याद होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे मैं आपसे पूछूँ क्यों किस नंबर पे है, तो खट्ट से आप लोग जवाब दीजिए, क्यों आपका 17 नंबर पे है। किस पे है, 17 पे। क्यू के बाद R आता है 18 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, और K बोलूँ तो 11 नंबर पे, L बोलूँ तो 12 नंबर पे, मैं पूछ लूँ N कितने पे, तो 14 नंबर पे, मैं पूछ लूँ H किस में आता है, तो 8 नंबर पे, मैं पूछ लूँ आपका X कितने में आता है, 24 नंबर पे, W कितने में आता है, तो W आता है 23 नंबर पे, Z कितने में आता है, Z 26 नंबर पे, ठीक है। तो इतना आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, आपका R आता है देखिए 18 में, R आ गया 18 में, J आ गया आपका 10 में, तो कितना घटा है, -8 हुआ है। कितना हुआ है, -8 हुआ है। तो सभी में देखिए क्या -8 हो रहा है कि नहीं, जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा R के बाद J -8 हो गया। अब J 10 से ये 2 में गया, B दूसरे नंबर पे आता है। पहला अल्फ़ाबेट देखिए, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ठीक है, तब समझ में आएगा। ऐसी सीरीज़ भी बनती है। तो B आता है 2 नंबर, मतलब फिर से -8 किया है। T आता है 20 नंबर पे, तो फिर से -8 किया है। 2 से माइनस पीछे की ओर जाएंगे, जैसे 2 है 1 आएगा, फिर 26 वहाँ A आएगा, फिर Z आएगा, फिर 22 आएगा 25 पे, ठीक है। ऐसे 2 है B पे, तो ऐसे 8 बार जाएंगे, माइनस करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा।
20 में 8 माइनस करेंगे तो 20 में -8 करते हो कितना आता है 12 आता है। तो 12 में भी आपका एल आ गया। अब एल में -8 करेंगे 12 में तो आपका डी आ जाएगा। यहाँ पहला अंक तो डी मिल गया आपको, ठीक है। चलिए अब दूसरा अंक हम लोग निर्माण करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। दूसरा अंक नहीं, अल्फ़ाबेट, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाती है। मैं अभी उसका वीडियो बनाया था निर्देशांक ज्योमेट्री का, उसमें मैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर दिया। वहाँ मैं 15 और 10 को जोड़ के 20 कर दिया, लेकिन 25 होगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट के माध्यम से कुछ बच्चे बताने में बताते हैं और हेल्प करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बताइए अगर कुछ मिस्टेक होता है तो, ठीक है। अब इसका दूसरा अंक हम लोग देखते हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। एफ कितने में आ रहा है, एफ 6 में आ रहा है। के कितने में आता है, 11 में आता है। पी कितने में आता है, 16 में आता है। यू कितने में आता है, 21 में आता है। तो इन सब में आपको क्या दिख रहा है, इसमें 5 जुड़ा है, एक में तब 6 आया, 6 में 5 जुड़ा तब 11 आया, 11 में 5 जुड़ा तब 16 आया, 16 में 5 जुड़ा तब 21 आया। 21 में 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 26 का मतलब दूसरा अंक आपका यहाँ 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 का मतलब जेड। तो आपका उत्तर आ गया डी और जेड। चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखाता हूँ, ऑप्शन में डी जेड आंसर होगा। आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, ये देखिए सी नंबर ऑप्शन डी जेड, यही करेक्ट आंसर व्यापम अर्थात आपका ESB जो एग्ज़ाम करवाता है वो बोला था, यही सही उत्तर है। अगला सीरीज़ है आपके सामने, अगली सीरीज़ है, तो ये भी बहुत ही ईजी सीरीज़ है। देखिए कितना दूर दूर जा रही है, मतलब ये 11 क्या बोलते हैं, ये 377 से 1131 पहुंच गई, मतलब इसमें गुणा हो रहा है ना, कुछ इसमें गुणा और जोड़ हो रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। बहुत ही ईजी सीरीज़ है, इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। अगली सीरीज़ देखिए, बहुत ही मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो इजी आए थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो थोड़ा सा टफ थे, ठीक। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोला था, 10 के बाद 37, 37 के बाद 145, 145 के बाद 557, उसके बाद पूछा था यहाँ पर कौन सा अगला अंक अर्थात अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये बहुत दूर दूर जा रहा है, तो मैं आपको बताया हूँ जब बहुत दूर दूर जा रहा हूँ, 10 से सीधे 37, 37 से सीधे 145, 145 से सीधे पहुँच गया 577 पे, अर्थात इसमें कुछ न कुछ गुणा हो रहा है। जोड़ के तो इतनी लंबी लंबी संख्या नहीं ला सकते, इसमें कुछ न कुछ गुणा, वर्ग या घन ऐसा होता है तब इतना दूर जाता है। तो देखिए इसमें क्या गुणा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पहले गुणा देखता हूँ। देखिए जूम कर दिया हूँ, तो इसमें मैं गुणा देखता हूँ, तो इसमें हमको दिख रहा है 4 का गुणा करके 1 सेकेंड 4 का गुणा करके 3 घटाया है, तो ये 37 हो गया, ठीक। फिर देखिए इसमें भी 4 का गुणा करके 3 घटाया है तो 145 आ गया। अब 145 में भी 4 का गुणा करके 3 घटा देगा तो 577 आ गया। अब 577 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 4 का गुणा कर रहे थे ना, जैसे 10 में 4 गुणा किए, 37 में 4 का गुणा करके 3 घटाए, तो 4 का इसमें भी गुणा कर, 4 का गुणा करके फिर 3 घटाएंगे। 4 का गुणा पहले करिए, 7 चौक 28 की 8, 2 बचा, 7 चौक 28 2 30, 3 बचा, 5 चौक 20 3 23। अब इसमें 3 घटा दीजिए, कितने घटा रहे थे, 3 घटा रहे थे ना सभी में, तो इसमें भी 3 घटेगा तो 2305 आ जाएगा। 2308 में 3 घटेगा 2305, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है 2305। देखिए 2305 और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो इस वीडियो में श्रृंखला के इतने ही क्वेश्चन, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हूँ, उसमें भी आप लोग जो भी आपके डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिना किसी टेंशन के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।